Om 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 आज वंदन मास्टर्स ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान पत्री के गुरुकुल की तरफ से मैं आशीष भाटिया आप सभी मास्टर्स का नमन करता हूँ, ग्रेटिट्यूड करता हूँ और अपने पितामह पत्री जी, महावतार बाबा जी, डिवाइन के सारे मास्टर्स का नमन करते हुए, ग्रेटिट्यूड देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए आज हम ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसे शुरू करने के लिए हमारे भी रश्मि मैम आ चुकी हैं। तो लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू मैम। आइए आज कपिल मुनि, भगवान कपिल मुनि की ऑटो राइटिंग और ग्रेटिट्यूड का सेशन शुरू करिए। मेरी आदत आ गई है इसको ऐसे बैठने की। ये देखो, थैंक यू सर। मुंह टेढ़ा हो जाएगा मेरी तरह। धन्यवाद सभी मास्टर्स को, आत्मनम और धन्यवाद, आभार। दोस्तों, आज हमारे साथ मास्टर कपिल मुनि, भगवान कपिल मुनि, जो श्री विष्णु जी के छठे अवतार हैं, है ना। तो आइए दोस्तों, उनकी ऊर्जाओं के भी साथ जुड़ेंगे और जो संदेश मिले हैं वो है आभार और धन्यवाद कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए हर प्रकार से, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, परंतु जब आगे बढ़ना है तो धन्यवाद आभार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका जीवन सफल भी होगा और उन्नति के साथ भी होगा। हर प्रकार से हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कि जब भी हम कोई चीज भी लेते हैं, अगर हम लेते हुए धन्यवाद करते हैं, जो दे रहा है उसका दिल कैसे है, खुश हो जाता है। कोई काम कर रहा है, आप धन्यवाद कर दीजिए, उसकी जो थकान है वो दूर हो जाती है। कोई देना दे रहा है और आप आभार कर रहे हैं, तो क्या करेगा, और देने की कोशिश करेगा। और जो आप ध्यान दें तो वो रुक जाएगा। यही है, नियम भी है, ब्रह्मांड का नियम है कि हमें हमेशा धन्यवाद आभार के साथ बढ़ना है और प्रेम के साथ। जब हम धन्यवाद आभार क्षमा, तो हमारे साथ अंदर क्या होता है, वो प्रेम का प्रकाश, हम पूरी तरह से हमारे अंदर वो शक्ति, जो प्रेम की शक्ति है, वो जागृत रहती है। तो आइए दोस्तों, जो मास्टर हमारे साथ हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात कर लें। इसके लिए हम पहले 2 मिनट का ध्यान करते हैं और उसके बाद स्वाध्याय और फिर ध्यान। धन्यवाद आभार करते हुए इस पल का दोस्तों मुस्कुराहट के साथ हम सभी ध्यान की स्थिति में बैठेंगे दोस्तों। पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं और कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। मुस्कुराहट के साथ नमन करेंगे दोस्तों पितामह को, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, माँ की शक्ति को नमन करेंगे। भगवान कपिल मुनि को नमन करते हैं।
आज उन सभी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो मिल रहा है उसके प्रति हम धन्यवाद करें। धन्यवाद और आभार। ये भीतर हमारे संतोष लेके आते हैं। जहाँ संतोष है वहाँ शांति है, वहीं पर प्रेम है। जिज्ञासाओं को यदि छोड़ देते हैं तो जीवन प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी? उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ है में धन्यवाद करते हुए और मुस्कुराहट जो सदैव हमें प्रेम से जोड़े रखती है। और वो प्रेम की शक्ति जो आपके साथ रहती है, वो आपके साथ है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भौतिक जीवन हो हमारे, चाहे वो आध्यात्मिक। हर प्रकार से हमें अपने जीवन में धन्यवाद आभार लाना है। शुरुआत हो चुकी है दोस्तों हम सभी की आभार करने से। इस पल का भी हम आभार करेंगे जब हम ध्यान और ज्ञान के लिए बैठे हैं। भगवान ने हमें इतना सुंदर समय दिया है ध्यान के लिए, और वो ज्ञान जो हमारी आत्मा तक जाता है, क्योंकि आत्मा सदैव ज्ञान प्राप्त करना चाहती है। हमारी चेतना हमारे शरीर को भी, क्योंकि जो शब्द हैं, जो ज्ञान है, वो ऊर्जाएं हैं जो हमारे आस पास भी हमारा ऑरा को क्लीन हील करती रहती है। हमें अपने शब्दों की शक्ति को भी समझना है। क्या शक्ति है ये हमारे प्रत्येक शब्दों में, जो पूरे ब्रह्मांड तक जाती है। धन्यवाद करें ब्रह्मांड की समस्त दिव्य प्रेम की शक्तियों को। देव देवियों को, शिव परिवार को कोटि कोटि नमन करते हैं। श्री गणेश जी को धन्यवाद आभार करेंगे इस पल का, उनकी दिव्य शुद्धता का, सकारात्मक ऊर्जाओं का और ज्ञान का, ताकि हम सभी के अंदर भौतिक विकास हो और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हर प्रकार से हम दिव्य प्रेम को, ज्ञान को प्राप्त करें, उन्नत अवस्था में जाए। श्री विष्णु हरि को नमन करेंगे, महादेव पार्वती माँ को, शिव शक्ति को मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद आभार। ब्रह्मदेव सरस्वती माँ को, सप्तऋषि सप्तऋषि की पत्नियों को, नवग्रह नक्षत्रों को, त्रिशूल की शक्ति को नमन करते हैं। युक्ति समस्त गुरुओं को, सदानंद जी को। हम अपने स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को धन्यवाद करेंगे, आत्मा करेंगे, अपनी आत्मा को कोटि कोटि नमन करें दोस्तों। अपनी पूर्ण आत्मा को धन्यवाद आप करें। स्वास्थ्य की शक्तियों को धन्यवाद। श्री हनुमान जी को नमन करेंगे। जागवान जी, दत्तात्रेय गुरु को, नीम करोली बाबा जी को धन्यवाद। माधरा को, पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन करते हुए पूरी तरह से हम आत्मसात करेंगे, धन्यवाद करते हुए, ताकि आज जो जो संदेश मिले हैं हम पूरी तरह से उन संदेशों को आत्मसात करेंगे।
अपने हाथों को आंख पे रखें। 5 4 3 2 1 0। दोस्तों, कपिल मुनि, भगवान कपिल मुनि, जिनके बारे में मैं पहले थोड़ा सा उनका परिचय देना चाहूंगी। भगवान कपिल मुनि कौन है? आप सभी जानते होंगे, सुना होगा, है ना। भगवान कपिल मुनि भगवान विष्णु के 5वें और छठे अवतार माने जाते हैं। मतलब छठे अवतार कहा जाता है क्योंकि वे उनका जो उन्होंने तत्व ज्ञान के जनक कहा जाता है, सांख्य दर्शन, है ना। और उनकी जो माता है देवहूति माँ, कदम ऋषि, और पुत्र उनकी जो वो उनकी माता कहा जाता है, उन्होंने अपने माता को योग और आत्मज्ञान का ज्ञान दिया था और जन्म से ही सिद्ध थे, क्योंकि जब कदम ऋषि ने बहुत तपस्या की थी तो श्री विष्णु हरि ने उनको मतलब वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा मैं ही आपके यहाँ पर अवतार के आपके संतान के रूप में जन्म लूंगा, और जिस तरह उन्होंने अपने बारे में बता दिया था। लेकिन इसके पीछे एक बहुत सुंदर कहानी भी है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने कहा आप उनसे अपना तब करिए और ये वरदान पाइएगा कि आपको बहुत सुशील, बहुत प्यार करने वाली पत्नी प्राप्त हो। तो जब उन्होंने कहा कि कौन सी, मतलब उनसे भी ज्यादा प्यार करने वाली, तो श्री विष्णु ने कहा आप कुछ मांगिए। तो उन्होंने कहा मुझे बहुत प्रेम करने वाली, जो आपसे भी ज्यादा प्रेम करने वाली पत्नी मिले। जब ये सुना तो बहुत खुश भी हुए, हंसे भी। तो फिर माँ देवहूति, जो देवहूति माँ, उनसे उनका विवाह हुआ। और उसके बाद फिर ये भी था कि उन्हें पता था, क्योंकि उन्होंने भी तप किया था बहुत, और उनको आशीर्वाद था कि श्री विष्णु के जो वो चाहते थे कि मेरे यहाँ पर श्री विष्णु जी का ही के अवतार उनके ही तरह वो कोई मेरे मुझे उनके समान पुत्र मिले। तो इस तरह से वो भगवान कपिल मुनि उनके यहाँ पर संतान के रूप में जन्म लिया, और फिर उन्होंने अपनी माता को भी बहुत कम उम्र में आत्मज्ञान दिया था। और एक और कहानी है, क्योंकि उन्होंने बहुत तप किया था, कहते हैं 10,000 जन्म, 10,000 साल तक उन्होंने कहा कहा जाता है कि तप किया था। और उसकी एक और भी कहानी आपने सुनी, राजा सगर, है ना। उनके पुत्रों ने जब एक बार युद्ध से आ रहे थे और थोड़ा सा कपिल मुनि के यहाँ पर उनका अश्वयज्ञ हवन का जो अ, घोड़ा होता है ना, तो वो वहां पर था। तो उन्हें लगा कि शायद उन्होंने अब हमारा अश्व ले लिया है, पर थोड़ा गलत फहमी के कारण थोड़ा उन्होंने कुछ शब्दों का ठीक तरह से प्रकार से उपयोग ना करके थोड़ा वो क्रोधित हो गए। जब उन्होंने आंखें खोली, क्योंकि वो तो ध्यान में थे, आंखें थोड़ा गुस्सा से खोली, तो आंखों से जो तेज था, जो उनके जो राजा सगर के पुत्र थे 60,000, वो सारे उसी समय भस्म हो गए। फिर पर उन्हें जब थोड़ा सा लगा, और राजा सगर ने भी कहा, तब उन्होंने उनको ये कहा कि ठीक है, माँ गंगा इनको मुक्ति देंगी। उसके बाद उनके जो भी वंश में फिर जो भी पुत्र हुए उन्होंने तप किया, लेकिन उसके बाद कौन, राजा भागीरथी जी ने फिर तप किया, और उसके बाद माँ गंगा आई, है ना। तो ये कारण भी बना, है ना। तो हर चीज के, कहते हैं ना, हर चीज के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा मकसद था। ये सब कुछ माँ गंगा के लिए भी हो रहा था कि माँ गंगा को लाना है। तो ये है दोस्तों, इसलिए कहा जाता है, कभी कभी हमें लगता है क्यों हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ यूनिवर्स कुछ ना कुछ चुना होता है कि उसके पीछे क्या भाव होता है, कुछ अच्छा ही होता है। इसलिए कहा जाता है ना, कोई भी अनुभव है, कोई ना कोई इसके पीछे कारण है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और फिर जो भी है, मुश्किलें हैं वो भी आसान हो जाती हैं। आज भी उन्होंने इसी तरह से हमें बता रहे हैं कि हम कपिल मुनि बात करें। ये मेरी ऑटो राइटिंग हुई थी, अगस्त में हुई थी, 25, ये पिछले साल, लास्ट ईयर। तो कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद एक ऐसा समय आता है जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं, और हम उस समय ये सोचते हैं कि यह क्या जीवन है। किंतु जीवन एक ऐसा अनमोल रतन है कि हम यदि इसका आभार करना चाहें
तो पूर्ण आहुति भी दे दें तो दे भी जाती है, तो भी हम इसका आभार पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि यह जीवन बहुत ही अनमोल है और यह अनमोल रत्नों में से भी इतना कीमती है कि इसका कोई भी मोल नहीं कर सकता, क्योंकि यह जीवन हमें हमारे उद्देश्य और ज्ञान और सारी शक्तियां हमें दी गई हैं कि आप चाहें तो आनंद से भी इस जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। कठिन रास्ते मिलेंगे, परंतु फिर भी हंस हंसकर खुश रहकर इस जीवन को आभार करो। तो क्या कह रहे हैं, हमें बहुत कुछ दिया गया है और हम सोचते हैं नहीं हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हमारे अंदर भगवान ने, ईश्वर ने बहुत सारी शक्तियां दी हैं। तो कहती है अगर कुछ भी मुश्किल है ना, तो भी आप हंसकर धन्यवाद आभार करते जाओ। तो क्या होगा आपके अंदर, क्या होगा भाव, सकारात्मक, आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा। उससे क्या होगा, आपकी आसपास जो भी आपको मदद चाहिए वो पूरी इच्छा पूर्ण होने लगती है, क्योंकि यूनिवर्स का एक नियम है आभार। आप जितना आभार करेंगे यूनिवर्स उतना ही आप जो भी चाहते हो मिलने लग जाता है। कभी भी कमी नहीं होती, क्योंकि कहते हैं ना यूनिवर्स हमेशा, उनके पास ना का शब्द नहीं है, उसके उनके पास क्या है, तथास्तु। बस आप जो भी मांगोगे, आपके मुंह से जो भी निकलेगा वो बस क्या कहते हैं, तथास्तु, है ना। उनके पास ना नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से कहा जाता है ना, जो भी बोलना है बहुत ध्यान से बोलो, बहुत ध्यान से बोलो, अच्छा बोलो जो बोलोगे। और ये भी है, आप कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं अपने जीवन में, आप कोई अफर्मेशन देना चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं या किसी परिवार, अपने परिवार के लिए कुछ भी चाहते हैं, जैसे आपके कुछ भी कोई पैसे की चाहिए, है ना, तो आप चाहिए कि हाँ मुझे हर प्रकार से मदद मिल रही है, पैसों की जो भी आप चाहिए, आपको कुछ खरीदना है, आप पहले बोलिए, मतलब मान लीजिए आपको मोबाइल चाहिए, हाँ मेरे पास मोबाइल आ रहा है, ठीक है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देके कह रही हूँ, और धन्यवाद 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 आभार करें, थैंक यू। लेकिन ये क्या है, लिखना ही नहीं है, लिखना भी है लेकिन बहुत दिल से, मतलब आप सचमुच आभार कर रहे हो। आपको महसूस होना चाहिए कि आपके पास जो मनी आ रही है, जो भी आप चाहते हैं गिफ्ट ईश्वर से, ब्रह्मांड से, वो क्या है। और ब्रह्मांड में कौन है, हमारी आत्मा भी है, परमात्मा भी है, पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। वो उस उन पे छोड़ दीजिए कि कैसे कब कैसे आएगा, वो यूनिवर्स का काम है। आपको जो चाहिए वो मिलेगा, आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है। चाहे आप चाहे आप चाहते हैं ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आभार करिए, धन्यवाद करिए, मैं चाहती हूँ ये ज्ञान और मुझे मिल रहा है ईश्वर से। बस आपको कहने की देर है, कहा, और उसके पीछे आप बस धन्यवाद आभार करने लगे, वो शुरू हो जाएगा प्रोसेस। क्योंकि क्या है, यूनिवर्स क्या कहता है, तथास्तु। तो ये बताते हैं, कहते क्योंकि यह जीवन हमारी नियामतों से बना है। नियामतें मतलब बहुत सारी चीजें जो मिल रही हैं, सब कुछ उपहार है हमारे लिए। इवन हमारे घर में जो भी वस्तु आ रही है उसके लिए भी धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमारी हर प्रकार से सुख सुविधाओं की तो है, मदद ही तो कर रही है, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे हमारी कार हो, हर प्रकार से कुछ भी है, एक छोटी से छोटी सुई भी हमारी मदद कर रही है ना। तो जो भी हमारे घर में है, सामान भी है, हर चीज तरह से, चाहे हमें कोई सहयोग मिल रहा है, वो भी क्या है, हमारी मदद मिल रही है, सुविधाएं मिल रही है। तो कहती है जो भी आप चाहते हो, कोई आप चाहते हैं कि मुझे कोई हेल्पर चाहिए, कुछ मुझे मदद मिल जाए, आप बोले मुझे सहयोग मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, यूनिवर्स से हेल्प मिल रही है मुझे, बस उसके लिए आभार करें कि हाँ मुझे मुझे मिल रहा है। आपका काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, ये बस इस बात का विश्वास करना और आभार करना है, धन्यवाद करना है। कहते क्योंकि यह जीवन हमारी नियामतों से बना है और एक एक आंख कीमती है, एक एक बाल कीमती है, पलके भी कीमती हैं, और एक एक शब्द भी कीमती है। कहते जैसे हमारी आंखें कीमती है ना, ऐसी ही हमारी आंखों की पलकें है ना, वो भी बहुत कीमती है। कहते एक एक शब्द भी कीमती है, और उन्हीं में से एक शब्द है धन्यवाद और दूसरा है आभार।
कहते जो तुम्हें स्वीकार होता है तभी ये शब्द हृदय से आत्मा से निकलते हैं। कहते ये भी पक्की बात है। वो कह रहे हैं कि देखो ये शब्द ऐसे नहीं निकलेगा, ये तभी निकलेगा जब सच में दिल से आप मान रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, तभी आप धन्यवाद भी करोगे, आभार भी करोगे। कहते तभी ये शब्द हृदय से आत्मा से निकलते हैं। जब ये शब्द निकलते हैं हृदय से, जीवा से, तो ये शब्दों की वाणी पूरे संसार में गूंजती है। यदि आप कहें कि मेरे अंदर ब्रह्मांड है, तो ये सत्य है। आपका हर शब्द ब्रह्मांड सुन रहा है। आप सभी ये भाव को जुड़ जाते चुके हो, अतः इन शब्दों को महसूस कर पाते हो। तो आप स्वयं देखिए, आपके साथ पूरा यूनिवर्स, क्योंकि आप उस भाव में होते हैं जो आपको सभी से जोड़ने लगता है। और जो सब जुड़ने लगता है तो आप पाएंगे कि आपके कहते ही आपके पास वो सब प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। जब हम आपसे जुड़ते हैं तो आपका भाव, आप देखिए जब मास्टर हमसे बोलते हैं ना हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो क्या बोलते हैं? थैंक यू, आप आए हो, आभार। जब हमारे गेट पे कोई आता है ना, आइए आइए, धन्यवाद, आइए आइए, बहुत अच्छा लगा, चलिए आइए आइए, बैठिए बैठिए, है ना, क्या बोलते हैं? वेलकम करते हैं ना, आभार करते हैं कि अरे आप आए हो। तो वो क्या है, वो भी खुश हो, उनकी आत्मा भी। तो कहते जब हम आपके पास आते हैं आप आभार कर रहे होते हैं, है ना। कहते क्योंकि आपने उन सभी को भी बुलाया है, क्योंकि आप सकारात्मक और ज्ञानपूर्ण और प्रेम की शक्ति को आवाहन करते हैं। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हम किनको बुला रहे हैं? हम क्या बोल रहे थे? हम प्रेम की शक्तियों को, ज्ञान को आवाहन करते हैं, है ना। ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों को, जो ज्ञानपूर्ण है, जो प्रेम पूर्ण है, हम उनको बुला रहे होते हैं। तो प्रेम और ज्ञान तो सभी ऋषियों में भी है, मुनियों में भी है, देवी देवताओं में है, सभी मास्टर्स में है ना। समस्त 33 करोड़ पूरा ब्रह्मांड ज्ञान से, प्रेम से है। जब हम उन्हें बुला रहे होते हैं बहुत हृदय से, इसलिए कहा जाता है ना, जब हम आह्वान कर रहे हैं ना, बहुत दिल से करो। आपकी हर आवाज पूरे ब्रह्मांड तक गूंजती है। इतनी आवाहन की शक्ति होती है। हम ये सोचते हैं कि मेरा बस जून तक जा रहा है, नहीं, हमारे कितने लोग दूर तक, डायमेंशन तक, वहां तक वो मुझे बोलते हैं जब आप आवाहन करते हो, हमें आती है आपकी आवाज। जो मुझे जैसे मास्टर शुरू में बताते थे कि नहीं नहीं मैं सुनती हूँ जब आप बुलाती हो, तो मैं कहती अच्छा आपको भी आई थी मेरी आवाज। जब शुरू में थोड़ा हैरानी होती ना, अच्छा आप भी सुनते हैं मेरी आवाज को? कहती हाँ। तो मतलब एक बार ऐसे संगीत लोग की बात कर रही हूँ, तो संगीत कहती हाँ, जब आप करते तो हमारे हमारे लोग तक भी आती है आपकी आवाज। तो ये मैं बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि आवाहन में, वो प्रेम में, आप क्योंकि हृदय से बुला रहे हो, तो वो प्रेम और ज्ञान सब आपके पास जुड़ने लगता है कि अरे बुला रहे हैं। और फिर उसको धन्यवाद करते हैं। आपके पास जो वो आ रहे हैं उनको धन्यवाद करो, फिर वो आपको क्या देंगे? जो भी आप चाहते हैं मिलेगा ना फिर। तो ये है, इस तरह की भी शक्तियां हैं। प्रेम की शक्ति है, धन्यवाद की है, आभार की है। कहते तब आप देखते हैं कि मास्टर्स और गुरु आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपका भाव एक ही है, ध्यान। ध्यान में हम सब एक साथ ध्यान करें, और ध्यान के द्वारा सभी के लिए सुरक्षित स्थान हो जाए जहां पर भी बैठे हैं। और हम सभी एक साथ आकर सभी के साथ बैठकर ध्यान करते हैं। हमारी चेतना आप दिव्य मुखी हो, जो आप, तो कहते हैं अपने भाव से प्रेम करना आवश्यक है। तो ये भी है, हमें अपने आप से बहुत प्रेम करना है। जब हमारे अंदर बहुत प्रेम होगा अपने लिए, अपने भावों के प्रति होगा, अपने जो भी हमारे साथ, जो भी हर प्रकार से हमें स्वीकार करना है, जैसे भी हूँ, जैसे कहते हैं ना हम जैसे भी, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रेम। जो ये संतोष है ना भाव, ये बहुत शांति देता है, और जहाँ शांति होती है वहाँ प्रेम होता है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि जहां पर आप, जब आपके भाव क्या होते हैं, कहते अपने भाव से प्रेम करना बहुत आवश्यक है। जब आप अपने भावों से प्रेम करते हैं, और वो प्रेम निष्काम भाव, सेवा में आप अपनी ऊर्जा को देते हैं, तो आपकी चेतना का विस्तार होता है। तो फिर क्या है, जब आपके अंदर प्रेम है और फिर आप ज्ञान देना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, तो क्या होता है फिर?
हमारी ऊर्जा फैलने लगती है। तो क्या कहा जाता है, चेतना का विस्तार हो रहा है। तो हमेशा हमें यही भाव रखना है कि हाँ, हमारी चेतना का विस्तार हो रहा है। और वो कैसे होगा, हार्ट से होगा, क्योंकि हमारे हृदय में जो प्यार है वो ऊर्जा फैलने लगती है। कहते हम सभी ने ध्यान किया, और ध्यान के द्वारा हमें ने सब सब किया है। किस कहते उसके कारण ही माँ प्रकृति को मिलना था माँ गंगा का प्राप्य जीवन, जो बहना था माँ गंगा हम सभी के हृदय में भी थी, जो देना था हम सभी के पितरों को मुक्ति। ये मुक्ति उन बंधनों से कर रही थी, उन बंधनों से कर रही थी। ये मुक्ति उन बंधनों से थी जो जीवन को असहाय समझे थे। माँ गंगा ने उन सभी असहाय समझने वाली आत्माओं को माँ गंगा ने तारा था। तो क्या है, क्योंकि उस समय जब 60,000 जो उनके पितृ थे, जो उनको मुक्ति नहीं मिल रही थी, अब बात वहां तक आ चुकी थी कि ऐसे तो बहुत सारे पितृ हैं, ऐसे तो माँ गंगा बहुत आवश्यक थी। धरती माँ के लिए बहुत सारी प्यास बुझनी थी, प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक था। तो राजा भागीरथ जी ने जो किया था, ऐसे नहीं अपने लिए किया था, पूरे विश्व के लिए किया था वो। जब वो हो गया था, जो हमारा पिछली भी हम कनेक्ट हो गए थे, तो उन्होंने फिर मुझे यही आया कि ये क्या बताया था उन्होंने, यही था जब हम एक भाव से जुड़ जाते हैं ना, तो पूरा ब्रह्मांड, तो कहते हैं ना कि राजा भागीरथ ने, हमारे सप्तऋषियों ने औरों ने भी ध्यान किया था उनके लिए, सबने करना था कि नहीं, सबको करना है, सब कर रहे थे, सब अपना अपना कर रहे थे कि नहीं, आनी चाहिए धरती माँ गंगा, आनी चाहिए स्वर्ग से। तो वो कह रहे कि, तो उनका जो भाव क्या था, निष्काम भाव था, है ना, उन्होंने किया, फिर वो भाव जब हो गया, तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि उनको आना था। कारण क्या था, यही कारण था जो 60,000 जो उनकी जो मतलब वो भस्म हो गए थे, है ना, उस समय तो ऐसा लगा ये क्या हो गया, लेकिन कारण क्या था, माँ गंगा को लाना था। और वो सब कुछ ना कुछ हमारे जो अनुभव होते हैं वो हमारे सिखाने के लिए, कुछ अच्छे के लिए होते हैं। और जब हम उस भाव को भी छोड़ते हुए क्या करते हैं, धन्यवाद करने, आभार करने लगते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारे अंदर कोई भी भाव, कोई कुंठा या कुछ भी ऐसे दुख, वो नहीं रहता, कोई पीड़ा नहीं रहती, क्योंकि हमारे मन में तो क्या आ गया, अरे ये तो हमारे अच्छे के लिए था, हमारे को कुछ सीखना था, कुछ था हमारा जो हमें सिखाने आया था। और फिर जो आपके अंदर जो आभार अभाव आ गया, धन्यवाद कर दिया, तो आप क्या है, आप पूरी तरह से मुक्त भी हो गए, कोई ब्लॉकेज नहीं रहा, क्योंकि आपने तो क्लीन कर लिया, आपने कोई शिकायत ही नहीं की। शिकायत भी ये होता है, क्यों हुआ हमारे साथ, वो शिकायत कर दी, तो शिकायत की वजह से हम बंध गए। और जहां हमने बोला ठीक है, मुझे सीखना था, कुछ था जो हमें सिखाने आया था, कुछ था जो भी था, वो मेरे अनुभव थे, और धन्यवाद, बस खत्म। उससे क्या है, आप आगे बढ़ गए, क्योंकि आप तो तैयार हो गए आगे के लिए, आपने हर भाव को प्यार में परिवर्तित कर दिया। आभार क्या है, प्यार ही तो है। जब हम आभार करेंगे, आभार तो बिना प्यार के होगा ही नहीं, पहले तो स्वीकार किया उस बात को, और फिर इसके बाद आभार करा, आभार किया तो ब्रह्मांड क्या कह रहा है, अरे वाह, आओ, क्या चाहिए तुम्हें, है ना। तो पूरी तरह से वेलकम करते हैं हमारी हर तरह से। तो आगे वो कहते हैं, कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि जो भीगे हुए पलकों से जब माँ को कह रहे थे, पुकार रहे थे, तब माँ गंगा आती हैं और ले जाती हैं उन सभी को उन द्वार में जो रहना चाहते हैं, उस द्वार जहां मुक्ति मिल जाती है। भी ना समझो उन्हें, वे वेद व्यास के जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवत गीता में जो संदेश है, श्री कृष्ण के वो वाणी है, श्री कृष्ण के जो आत्मा को तृप्त कर देती है ना, जो श्री कृष्ण ने क्या कहा है, ज्ञान दिया था, है ना, ज्ञान दिया था, किसके लिए दिया था, बहुत सारे विचार थे, समझाने के लिए दिया जाता है, दिया
जब भी हमें कुछ ऐसा लगता है तो हम कुछ जो उनके जो बताए गए हैं ना कुछ ज्ञान, है ना, हम उस बात को याद करते हैं। क्या बोलते, कितने सारे कर्म करना है, जो होगा वो बहुत अच्छा ही होगा, है ना। कहते कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो, क्योंकि हमें पता है कर्म कर लिया है तो वो अच्छा ही होगा, है ना। वो सारा बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने एक एक आगे बढ़ने के लिए बहुत सुंदर उन्होंने बताया है। कहते हैं कि जो मुक्त करती है उन विचारों को जो रोक रहे थे उन आत्माओं को। हम सभी ने देखा है कि आभार करते ही मन में संतोष आ जाता है ना। जब हम धन्यवाद आभार कर देते हैं तो क्या होता है, मन में शांति आ जाती है, संतोष आ जाता है। कहते मन में व्यथा नहीं, एक कथा होती है, जो जीवन मिली है उसको धन्यवाद करो। हम सभी में यदि कोई संदेह है मगर फिर भी आप धन्यवाद करते हो, तो विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन में एक सुंदर परिवर्तन हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि यदि कोई भी संदेह भी हो रहा है ना, तो क्या कह रहे हैं, मगर फिर भी आप धन्यवाद कर रहे हो कि नहीं भगवान, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरे लिए अच्छे के लिए कर रहे हो। जब हम ये भाव में आ जाते हैं तो क्या कह रहे हैं कि आप विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन में एक सुंदर परिवर्तन हो रहा है, तो भी आप देखेंगे कि परिवर्तन होना आरंभ हो जाएगा। तो क्या होगा, आपने तो अफर्मेशन बोल दी, आप जो करे मेरे लिए अच्छा हो कर रहे हो, तो क्या होगा, आगे अच्छा ही होगा, एक सुंदर परिवर्तन होने लग जाएगा। यदि इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि ईश्वर दिव्य पुरस्कार ही देता है, उनसे उपहार ही मिलेंगे, ये भाव रखोगे तो फिर क्या होगा, आप धन्यवाद कर रहे हो, आभार कर रहे हो, तो क्या मिलेगा, उपहार। जो भी आपके जीवन में जो भी मिल रहा होता है, अच्छा जो भी आपको लग रहा होता है, हर प्रकार से वो आपका उपहार ही है। तो कहते उपहार ही मिलने लगते हैं। यदि ज्ञान चाहते हो तो ज्ञान आपको ज्ञान से भर दिया जाता है, क्योंकि आपकी अपेक्षा ज्ञान की है। आप ज्ञान चाहते हो तो आपको ज्ञान से भर दिया जाएगा। आप चाहते हैं कि यूनिवर्स में मेरे लिए हर प्रकार की सुख सुविधा दे रहे हैं, तो आपको हर प्रकार की सुख सुविधा मिलने लग जाएगी। हमें हर कार्य में प्रेम देंगे, हमें हर कार्य में प्रेम देंगे तो आप देखेंगे उस कार्य में उसी प्रकार की ऊर्जा आने लग जाएगी, है ना। आप खुद देखो, हम चाहे कोई भी काम करें, चाहे घर की सफाई क्यों ना करें, चाहे बेशक चाय क्यों ना बनाए, अगर आप चाय को खुशी से बनाते हो, चाय का टेस्ट अच्छा आएगा, है ना। चाहे कोई भी काम कर लो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, लेकिन इसलिए कहा जाता है दिल से काम करो, क्योंकि दिल में क्या है, प्यार है ना। तो इसलिए वो सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, जो हमें यही मतलब ये पता है। ये बात तो हमारे घर के बुजुर्ग तक बताते हैं, बेटा जो भी करो दिल से करना, है ना। बहुत बहुत पहले से कहा जा रहा है, लेकिन हम जब ध्यान में आएंगे तो और अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि हम ताकि पूरी तरह से उतर जाए इस बात में, इस भाव में उतरे। तो कह रहे हैं कि कहते हैं हम हर प्रकार से हर परिस्थिति में हमें धन्यवाद आभार करते हैं, तो तभी सभी कार्यों में आपको विशेष अनुभूति होगी। जैसे ये सभी कार्य आपके द्वारा नहीं, आप ही तो पूरा यूनिवर्स के द्वारा पूर्ण हो रहा है। तो क्या कहना है, ये जब हमारे अंदर क्या हो बोल रहे होते हैं ना कि ये मैं नहीं है, मैं भाव नहीं लाना है कि मैं नहीं, उसमें क्या है, अरे पूरा ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। अगर हम ध्यान दें, एक एक चीज हमारे घर की चीजें भी हमारी कितनी मदद कर रही होती है ना। तो देखा जाए तो सारा यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है और सब मदद कर रहे होते हैं। तो कहते हैं आप देखेंगे, ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे कि पूरा यूनिवर्स धन्य हमारी मदद कर रहा होता है। तो कह रहे हैं कि आपको क्या है, कहते जैसे ही जो भी कार्य कर रहे हैं आपके द्वारा नहीं, ये तो पूरा ब्रह्मांड कर रहा है, तो ये तब कहते पूरा यूनिवर्स के द्वारा हो रहा है। तो आगे वो एक कहते हैं कि हम सभी ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां देखी हैं, किंतु जब हम कठिनाइयां नहीं, केवल उस ज्ञान को प्राप्त कर प्रसन्न होते हैं, तो हमें वो भाव को आभार के द्वारा ईश्वर को, ब्रह्मांड को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यही शब्द है जो ईश्वर ने हमें समर्पित करने के लिए कहा है। तो क्या कहते हैं, हमें क्या समर्पित करना है, हम जब आभार कर देते हैं, हम पूरी तरह से मतलब समर्पण कर दिया है ना, हम कहते हैं ना समर्पण कर दिया, आभार कर दिया, तो हम पूरी तरह से उनको दे दिया है।
तो कह रहे हैं कि यही है कि आप जब भगवान को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यही शब्द है जो ईश्वर ने हमें समर्पित करने के लिए कहा है ना। तो ये है, कुछ पंक्तियां थी जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। आपकी छटा प्यारी निराली है, मत पूछ कहाँ से आई है। ये तो कृष्ण की छवि है, ये कृष्ण का प्रेम है, ये प्रेम की ही शक्ति है। ये तो छटा ही निराली है। हम सभी ने जाना स्वयं को, हम सभी ने माना स्वयं को, जब जागा हमारे अंदर का प्रकाश। जब जागा हमारे अंदर का प्रकाश तो हुआ ईश्वर का प्रतीक, है ना। जब हमारे अंदर प्रकाश होता है, ज्ञान मिलता है हर प्रकार से, तो हम कैसा भाव फील करते हैं। होता है ना कि हाँ, मैं तो आत्मा परमात्मा का स्वरूप हूँ। जब हम पूरी तरह से, क्योंकि यही है, जब हमारे धीरे धीरे हम पूरी तरह से स्वीकार भाव कर लेते हैं, तब हम अपने को पूरी तरह से महसूस कर पाते हैं। कहते आओ सभी को संग लेकर चलते हैं, आओ एक नव भारत बनाते हैं, जिसमें होगा प्रेम का प्रकाश, बहेगी ज्ञान की गंगा, होगा ध्यान का समागम। ये थे दोस्तों आज की जो संदेश। और भी यदि कोई भी आ, जैसे कि एक और बात है, जैसे धन्यवाद आभार करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमसे नाराज है, कोई रिश्ते में कोई नाराज है, तो क्या करना है। कभी कभी हम, हमारे अंदर ऐसे होते हैं कि अरे मैं सामने कैसे जाऊं, है ना। ऐसा होता है ना, कैसे जाएं। हम सोचते हैं तो, लेकिन बहुत सुंदर सी बात है, आत्मा परमात्मा हमारे अंदर है, तो हमें जरूरत नहीं है। आपको पता है, हम अगर उसकी आत्मा को यहाँ से बैठ के भी बोले कि मैं उस आत्मा को धन्यवाद करती हूँ, तो धन्यवाद जरा होता है। अगर हमें लगता है कि कोई नाराजगी है, तो हम उनसे क्षमा मांग लेते हैं। जब हम क्षमा मांगने लगते हैं, क्षमा मांगते हैं, और क्षमा मांगते हैं अपने लिए भी उनके लिए भी, दोनों तरह से। मतलब अपने को भी माफ करना है, अपना भी, अपने आप को भी माफ करना बहुत जरूरी है। अपने अंदर कोई भी आत्मग्लानि नहीं रखनी है, वो भी हमारे लिए बहुत, मतलब हमारे लिए एक ब्लॉकेज रख देता, कर देता है। तो कोई भी ऐसा नहीं रखना है। अपने प्रति प्रेम रखना है, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम होगा तभी हम प्रेम दे पाएंगे। क्षमा कर दिया, उनको क्षमा कर दिया, खुद को क्षमा कर दिया, और फिर उसके बाद धन्यवाद आभार करो। ये तीन चीजों करके ब्रह्मांड, और फिर प्रेम की ऊर्जा देखो, दे दो, देना शुरू करो। देखना, जो भी आपके अंदर कोई ऐसा लग रहा है कि उस रिश्ते में कैसे मिठास लाई जाए या ठीक हुआ जाए, आप खुद देखेंगे समय लग सकता है, लेकिन बहुत जल्दी होने लग जाएगा। लव एनर्जी, आप प्यार की ऊर्जा देने लग जाए। लेकिन धन्यवाद आभार, उस आत्मा को जब आप कहने लग जाते हैं कि मैं क्षमा मांगती हूँ, जो भी मेरे से हुआ मैं उसके लिए क्षमा, और स्वयं को भी, आपको भी माफ करती हूँ मैं भी, और क्षमा, धन्यवाद, आभार और प्यार। फिर प्यार दीजिए, क्योंकि हमने जो क्षमा थी वो भी कर लिया, और उसके बाद प्यार प्यार देने लग जाइए कि हाँ, मैं और हम सब तो आत्मा परमात्मा एक ही तो है। वननेस में आके एकदम प्यार महसूस करें कि हाँ, वो भी प्यार में हम दोनों। और बहुत खुशी से अपनी आत्मा और उनकी आत्मा को देखो। फिर देखिए, जो भी कुछ भी ऐसे होता है ना, किसी भी की तरह से भी, ये भी एक बहुत जरूरी होता है, रिश्तों के लिए बहुत जरूरी होता है। अपने घर में लगता है कि आपको लगता है कि थोड़ा, मुझे लगता है वो ठीक नहीं लग रहा है, तो आप ऐसे कर दीजिए, प्यार की क्षमा करें और मांगे, और उसके बाद उनको प्यार की ऊर्जा दें। जो भी अंदर कोई भारीपन होगा, कुछ भी ऐसा होगा, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, क्षमा मांगते ही जो भी होता है ना, अ, एकदम शांत नहीं हो जाता। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा चलो ठीक है मैं अब ठीक कर देती हूँ। ऐसा कुछ भी कोई गलती होती है, हम एकदम बोलते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा ठीक है मैं अभी कर दिया, है ऐसा कुछ है। तो एकदम बंदा जो दूसरा है ना सामने, वो कहते हैं अरे एकदम सॉरी तो बोल दिया ना, ठीक है अब हो गया ना, कोई बात नहीं, है ना। तो उसके बाद हम धन्यवाद करते हैं, तो फिर दूसरा आगे, हम और आगे बढ़ जाते हैं। और फिर हम एकदम, फिर क्या भाव होता है, प्यार का, क्योंकि हमारे अंदर जो भी था वो तो दूर कर दिया ना करने से। तो आज टॉपिक ये भी था हमारा, क्योंकि हम जब जुड़ रहे हैं, तो हमारा एक भी ये भी है
कि हमें आपस में या सभी के लिए जो भी कहीं से ब्लॉकेज ऐसे लगता है, तो ये बहुत जरूरी है हमारी उन्नति के लिए, आध्यात्मिक और दोनों भौतिक भौतिक के लिए हर प्रकार से हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और यदि कोई हम मास्टर कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं, कोई प्रश्न है तो करें, और कुछ कहना चाहते हैं, सोनल, रेखा जी, चंचल जी, आशीष जी, जो भी है, उसके बाद फिर हम ध्यान के लिए आगे बढ़ेंगे। मास्टर्स, जी, थैंक यू सो मच रश्मि जी, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिए आज। बिल्कुल, कभी कभी होता है ज्ञानवश नहीं पर अज्ञानतावश तो अ, वाणी से, वचन से, कर्म से कभी ना कभी किसी से कुछ बोला जाता है। अभी तो उतनी समझ आ गई ध्यान में कि अभी ये सारी चीजों को हमें प्यार से और आभार से लेनी है। पर हाँ, ये बात बिल्कुल है कि अगर आपको ऐसे लगता है, मैं मेरे बारे में बता रही हूँ कि अगर मुझे ऐसे लगता है तो मैं आपने बहुत सुंदर तरीका बताया कि उस आत्मा को हम ध्यान में बुलाए, उससे क्षमा मांगे, उसके बाद आभार करें, धन्यवाद करें और उसे लव एनर्जी से। तो और बहुत सुंदर मैसेजेस थे आज, आपने दो तीन कहानियों के माध्यम से हमें बहुत सुंदर मैसेज दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं तो आपकी विजडम सुनते सुनते मेरी थर्ड आई बहुत तेज वाइब्रेट हो रही है। कौन है चंचल जी? कौन बोला? रेखा जी? रेखा जी। मुझे भी यहाँ पे बहुत ठंडा लग रहा है, ये जो है बहुत ना। ज्यादा हो रही है मैम, हाँ, यहाँ पे सुनने से ही। जैसे मेडिटेशन तो करीब खत्म हो गया था, मैं 5 मिनट ही कर पाई थी, लेकिन अभी जो आप कह रहे हो उससे मेरे थर्ड आई में हो रहा है। अभी हम ज्ञान ले रहे हैं ना, हम पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं ना उस ज्ञान को, तो हमारे बिल्कुल। आगे तक में आ रहा है वो ज्ञान हमारे अंदर। हाँ जी, जी जी, बहुत इसलिए सुंदर लगता है। वीडियो खोल सकते हैं तो वीडियो खोल दीजिए एक बार। आपने अपने नाम के आगे चंचल अरोड़ा लिखा है, मेरा वही है ना? नहीं, मैं तो सर रेखा के नाम से ही हूँ। ये रेखा जी है, आप वो तो रेखा चंचल के है। नाम से। नहीं, अभी कौन बोल रहा था? आप बोल रही थी? सोनल जी और रेखा जी दोनों बोल रहे थे सर। सोनल और रेखा जी। रेखा जी बोली है। यदि कोई भी आपका कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो मास्टर्स बस कहते हैं ना कि गाइड कर रहे होते हैं। रश्मि जी, मेरा एक सवाल है आपसे। हम्म। जब भी अभी हमने देखा तो कि हम हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर ये सिर्फ सोचने से होगा या हमें उसे बार बार कहना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा? बार 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 देखो, हम जहां बोल मेरा सकते हैं। एक्सपीरियंस, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, नहीं, अगर आप चाहते हो, आपको लगता है, डिजायर है, जैसे कहते हैं नहीं मुझे तो ये काम करना है पक्का, है ना, आपको चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, तो लिखना शुरू कर दो डायरी में। मुझे तो इतना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं देखा है, जब मैं बैठती तभी हूँ, जब पूरे हार्ट से होता है ना मेरा, कि बस अब मुझे चाहिए भाई, ये काम तो चाहिए, बहुत जरूरी है ना, जब मुझे लगता है, और मैं तब उस समय बैठती हूँ। और जब बैठती हूँ, चाहे मैं एक पेज लिखूं या दो, तुरंत शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने पूरे हार्ट से बोला है, दिल से बोला है। और जब हम कहते हैं ना, दिल से जब कोई बोलता है, प्यार भाव से बोलता है, तो यूनिवर्स, वो जो लाइट है ना, वो पूरे ब्रह्मांड में जाती है और वो काम करना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी होता है। और ये मिरेकल है। और आप कहो मुझे तो मिरेकल चाहिए ना, मैं तैयार हूँ मिरेकल्स को देखने के लिए। आप चाहते हो तो होंगे, ये भी है। आप चाहोगे तो दिखाएंगे, अच्छा ठीक है, देखो, कर लो, क्या करना है, ये भी है। ये आपकी ऊर्जा के ऊपर है, आप किस तरह से उस आनंद को लेना चाहते हो, वो वैसे ही करेंगे, क्योंकि उनको भी बड़ा मजा आता है। अच्छा चलो ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना, बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं ना सारे, वो प्यार वाले जैसे होते हैं ना, कि वो बहुत प्यारा बच्चा क्यूटनेस से बात कर रहा है, तो हम भी तोतली आवाज में बोलने लगते हैं, हाँ बेटा ठीक है ना। तो यही है, ये प्यार है,
जो प्यार की शक्ति है ना, होती ही ऐसी है कि आपका जो भाव है वो पूरा यूनिवर्स उसी भाव में आके आपसे काम करने लगता है, जो भी बुलाओगे। इसलिए कहा जाता है सच बोलो, अच्छा बोलो, वही होगा। ये शक्ति है ईश्वर ने हमें जो दी है। चलिए अभी ध्यान की ओर बढ़े क्या? और कोई? निधि प्रीति फोन जी, है? उर्मिला जी, जल्दी जल्दी कुछ बोलिए। रेखा मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर मुझे अभी तो जो बस थर्ड आई पे एक्सपीरियंस हुआ, विजडम बहुत सुंदर था मैम का। बाकी अभी 8 बजे मैं ध्यान कर रही थी, तो मुझे जो अपनी हिमालय मंच से मास्टर जोड़े जाने उनके फेसेस दिखाए जा रहे हैं। तो अभी जो मुझे दिखाया गया है वो ज्योत्सना खुल्लर मैडम जो जयपुर से हैं, उनका फेस दिखाया है। थर्ड आई मास्टर हैं वो भी। तो और एक जो थापा जी हैं, उनकी पास्ट लाइफ में किसी इनकारनेशन में जैसे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थे, वो दिखाया। कौन था आपका? वो कोमा चार थापा? तारीख को 4 तारीख गोमा को थापा? म, गोमा थापा लड़की मुझे है, पूरा छोटी सी नाम नहीं प्यारी पता, सी। लेकिन मुझे वो जो विजन सेशन आ लिया रहा था। था उसमें वो थापा मैम का वो दिखाया था पूरा लुक, कि ये इनकी पास्ट लाइफ है। 4 तारीख को शाम को, रात को 9 से 10 उन्हीं का ही सेशन है। जो मुझे बस वो थापा नाम आया था कि वो जो मैम है। बुला रहा हूँ, हाँ जी बुला रहा वो। हूँ उसको, 2 मिनट रुकिएगा। मुझे लग रहा था कि कुछ है, तभी आपका चेहरा कुछ ऐसा हो रहा था, मैंने कहा पूछ ही लेता हूँ। हमारे बीच आज जो है आई है नई मास्टर, कोटा से। कहाँ है कोटा वासी? निधि कोटिया। निधि कोटिया जी, हाजिर हूँ। निधि जी, सुबह तो बड़ी जल्दी जल्दी बात कर रही थी, अब क्या हो गया? गोमा, हेलो। गोमा, हाँ जी सर। जल्दी से मेरे चैनल आ जाओ फटाफट। क्या कर रही है? क्या सर? क्या कर रही हो? सर काम कर रही थी। कुछ काम मत करो, जल्दी अब ज्वाइन करो फटाफट। तेरे लिए एक मैसेज है बहुत बढ़िया। मेरे लिए? हाँ जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी। मजा आएगा इसको। झांसी की रानी उर्मिला जी, कुछ कहना चाहेंगी? हाँ नमस्ते जी, आज का सेशन बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत ही बढ़िया। क्या बढ़िया धन्यवाद। लगा आपको उसमें? वो एक, यानी एक आत्मा को जो रहता है वो दूसरी आत्मा का, दूसरी आत्मा से इतना अटैच नहीं होना चाहिए ऐसा। मतलब? ये मैंने थोड़ा ही सुना, थोड़ा देर से ज्वाइन हो गई। ये तो गलत बात है ना फिर। आधा अधूरा काम गलत होता है, पूरा काम सही होता है। ओके ओके, सॉरी सॉरी। सॉरी तो बताना बोलिए कि आधा काम आपने गलत किया, आगे से पूरा काम करेंगे। हम ओके लोग ओके यहाँ ओके पूरा काम करने आए हैं, ओके। आधा हाँ। काम करने नहीं आए हैं। हम्म ओके। शशि रेखा जी, निधि, निधि जी, लोगों के साथ अभी नई नई है ये। गोमा जी, खिड़की खोलो। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते सभी को। ये को कैसे बुलाया जाता है यहाँ पे? पकड़ पकड़ के, खींच खींच के लाया जाता है यहाँ पे। फिर आप एक बताइए सेकंड। रेखा जी, आप बता दीजिए।
एक सेकंड, इसके रेखा जी को तो लेके आने तो पहले, फिर जो है ये पार्टी करेगी आज। हाँ जी। किसकी पार्टी? रेखा जी बताइए, गोमा जी का चेहरा देखा है आपने क्या? सर बिल्कुल, उनका जो था साड़ी में पूरे हाथ में तलवार, और जो आगे नहीं नहीं सर्कल नहीं में नहीं, वो। पहले आप ये बताइए कैसे चेहरा देखा, क्या किया आपने जो इनका देखा, और फिर क्या नहीं आई है, सर ये आ गई। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब कि चेहरा सेम नहीं था। उनके जो थे वो बाल कटे हुए थे, साड़ी में थी, वो हाथ में ढाल और तलवार लिए हुए, जैसे असम के लोग होते हैं उनका चेहरा होता है वैसे थे। लेकिन झांसी की रानी थी, और थापा नाम आया बिल्कुल कि ये थापा जी की पास्ट लाइफ में, ये इनकारनेशन में झांसी की रानी थे झांसी की पूरे। रानी, खूब लड़ी मर्दानी। अच्छा, मैं झांसी की रानी थी। ओके जी सर। पास्ट लाइफ में झांसी की रानी थी तू? हाँ, तभी मुझे झांसी जैसे बहुत बुलाया। आज झांसी झांसी, और चली गई कहाँ? रायचूर में बैठने हैं। जी सर। झांसी छोड़ के रायचूर पहुंच गई है, हैदराबाद, दिल्ली से होते हुए। तो मैम ने मुझे पहले कभी देखा था क्या, जो इतना क्लियर मेरे को देखा उन्होंने? अरे अभी ये मेडिटेशन में बैठी थी ना रश्मि मैम के साथ, हम्म। उसमें। अच्छा। और इन्होंने तुमको वहां पे देखा था, क्या कहते हैं, कल आई होगी ना तुम, नहीं तो सर, आती मैंने जाती रही होगी। फायर नहीं में कल ही नहीं। देखा। अच्छा, फ्लायर में शक्ल देखी है, फोटो जो 4 तारीख मैंने को होना है ना डायरेक्टली फ्लायर। नहीं देखा, फ्लायर में देखा। वो तो मैंने विजन आने के बाद देखा कि कोई है क्या, तब मुझे नाम आया इनका। वो मैंने जब विजन आया उसके बाद फ्लायर को चेक किया, तब उसमें इनका नाम मिला मुझे कि थापा। क्या क्या थैंक यू खेल मैम खेल रही है इन्फॉर्मेशन यार देने तुम, के थैंक यू, वेलकम। क्या क्या खेल खेल रही है। ये मैसेज कोई तो तुझे मुझे भी आ कृष्णा। रहा था कि ये मैसेज तो मुझे भी आ रहा था, उनकी चेतना जुड़ रही है, रानी लक्ष्मीबाई जी की चेतना जुड़ रही है। ये तो मुझे भी आया था मैसेज। हाँ, कि तो मुझे लगा चेतना वैसे तो हमारे साथ जुड़ते ही है ना, तो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये इस तरह से इनके ये चेतना, और ये तो है कि बहुत सारे मास्टर्स हैं, बहुत सारे मास्टर जुड़ेंगे जो, क्योंकि सभी और इस तरह से जुड़ते हैं, मतलब जो भी और इसका मैम लाइट जब है ना। रश्मि मैम, आप कैंची धाम का भी अपने नाम लिया था। कैंची धाम में श्री नीम करोली बाबा जी मेरे गुरु हैं, और कल के मेडिटेशन में मैं उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हुई थी। और जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं कैंची धाम में, जो मेडिटेशन रूम है उसमें मैंने अपनी बहुत पास्ट लाइफ देखी थी, जो वहां से ही थी, उसी युग की। हम्म। तो बाबा नीम करोली जी की एनर्जी से मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट होती हूँ। पूनम जी को भी पता है, 3 साल पहले जैसे हमने साथ में ध्यान किया था, तो जैसे शायद अब भी अपने उनका आवाहन नाम किया था। नाम क्या था, हाँ। क्योंकि हाँ मैं मैं, उनसे connected हूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत कनेक्टेड हूँ, तो जी जी जी, हमेशा मैं भी, मेरा अभी चलो मेरा भी बहुत इच्छा है। मेरे को बहुत काफी बार उनके मतलब ऑटो राइटिंग मिली हुई है, तो करूंगी, वो भी शेयर करूंगी। जी जी, मैंने भी उनका सेशन लिया था हिसार के मंच पर, नीम करोली बाबा जी को। और अभी 1 महीने पहले कैंची धाम भी होकर आई थी, और बाबा जी की एनर्जी से भी मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाती हूँ। और अभी आपने उनका किया था, और कल भी सेशन में मुझे, मैं बिल्कुल कैंची धाम पहुंच गई थी। और वो अपने आप ही हनुमान जी की एनर्जी से वो जो हाँ, भी हनुमान लाइनें। जी से connected है, हाँ, वो अपने आप ही, क्योंकि मैं भी पहले मुझे उनके बारे में नहीं पता था, लेकिन मैं ध्यान में जाती थी वहां पर। मुझे नहीं पता था कि वो कैंची धाम है, हाँ तो जी बाद में मुझे पता चला। मैंने कहा अच्छा, ये तो मैं जाती हूँ ध्यान में यहाँ पर। ये मैम, सेम मेरे साथ हुआ था। मैं 1 साल पहले है ना वो चीज मेडिटेशन में देख आई थी, और वो मैंने लिखी हुई थी सारी चीजें। और करीब जब मैं 1 साल बाद फर्स्ट टाइम कैंची धाम गई, तो वो ही चीजें, वो ही मंदिर, जैसे वहाँ है पायलट बाबा का मंदिर, और 7 चक्रास के देवता बना रखे हैं, जो मतलब मेरे मेडिटेशन के विजन थे वो वहाँ कैंची धाम में बिल्कुल ऐसे हो गए कि यही तो मैंने देखा था, यही तो मैंने देखा था। और जब वहां मेडिटेशन रूम में मैंने किया,
तो इतनी पास्ट लाइफ्स और ऐसे दिखाया गया ना, बिल्कुल मूवी की तरह, मेरी सारी परतें खुल गई थी। तो तब से मैं बाबा जी की एनर्जी से ज्यादा कनेक्ट। हाँ। और अभी बाबा जी आपने के जो बाबा मैं जी, बाबा जी के जो मैसेज मिले मुझे बताओ ना क्या मिल रहे हैं, तो वे उस हिसाब से आपके साथ काम शुरू किया देना। सिर्फ चेहरा देख के मास्टर देने का काम थोड़ा नहीं है आपका। अभी तो सर मेरे को बस मास्टर्स को चेहरे दिखाए जा रहे हैं कि इनको इस मंच से जोड़ना है। अभी आप तो तो देखो जुड़े हुए मास्टर। एक क्या कहते हैं, मैं उसमें था। आपने जयपुर वाला क्या नाम बताया है? हाँ जी, जयपुर वाला नाम बता दीजिए ना। वो ज्योत्सना खुल्लर मैडम है, ब्लेसिंग ग्रुप हाँ में है, थर्ड आई हाँ मास्टर हाँ। में। जोसा खुलर में है, वो ड्रेसिंग रूम में है। वो जो है पद्मा माँ के चैनल में आई थी, उन्होंने सेशन दिया था देशभक्ति का, नहीं उसमें मैंने उनको देखा था। वो ज्यादा खुलकर बाहर नहीं आ रही हैं। अच्छा, और दूसरा उन्होंने कहा था कि मुझको विजडम शेयर करनी है, और जिसके यहाँ भीड़ होती है मैं उसके यहाँ जाऊंगी। ये इस खुले काम उन्होंने बोल दिया कि लोग होने चाहिए, वरना विजडम देने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं कह नहीं सकता कि वो इसके लिए राजी होंगी या नहीं होंगी, आपके पास नाम आया है। आप उन कहीं से सर्च करो और उसके थ्रू जो है उनको इस प्लेटफॉर्म में लाके जोड़ो। मैं तो बैठते के साथ ही उनका चेहरा दिखा दिया सर, मुझे मतलब कि ध्यान में आज तो ऐसा हुआ, बिल्कुल मैं बैठी हूँ बैठते के साथ ही, और मैं जैसे पत्री सर का नाम वगैरह लेके हवन करके बैठी थी, तभी उनका फेस दिखा दिया कि आप इनको कनेक्ट। आप आप एक बार आप स्टडी जो फेज आपको दिखा है, उन्हीं से ये जिन्होंने दिखाया है, उन्हीं से ही आप पूछो कि इनको कैसे इस प्लेटफॉर्म में लेके आए। क्योंकि मुझको डाउट है। वो डाउट जी, जो आ रहा है ना, जो उन्होंने बोला है वो मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं पहल नहीं कर रहा हूँ। अगर उन्होंने ये बात नहीं बोली होती, मैं तो कहता मुझे नंबर दो, मैं बात करता हूँ। मैं बात नंबर तो करने मैं दे वाली दूंगी, स्थिति में। नंबर तो मैं दे दूंगी। तो आप एक काम करिए, आप एक बार बात नंबर मुझको दो। मैं उनसे बात करता हूँ, फ्लायर भेजता हूँ और उनको कहता हूँ ये आप सेशन लो। इतना करता जी, हूँ, अगर उसमें आ जाती हैं तो फिर कहानी चालू हो जाएगी उनकी। हाँ और जी, इनकेस नंबर मैं दे आनाकानी दूंगी सर, करती है, नंबर है मेरे पास। तो फिर अगर इनकेस आनाकानी अगर कुछ होती है, तो फिर इनका कनेक्शन एस्ट्रेली होएगा यहाँ पे। फिर हाँ वहां जी, से इनको करके जो है इनको यहाँ लाया जाएगा। जी, नंबर मैं सेंड कर दूंगी अब। करो, मैं कल इनसे बात करता हूँ। और हाँ जी सर, ऐसा कौन है जो इनकी जो ये बात मानती हो, जिनकी जो सुनती हो, कोई ऐसा है सारिका जो सर उनको आप कह मैम के सकता है? ग्रुप में हैं तो सारिका मैम की मानते होंगे। सारिका मैम के 6 महीने तक टाइम नहीं है, वो कह चुकी है मुझको। जी, हाँ, ये सबको मैं कर चुका हूँ, जितने ये बड़े बड़े है ना, वो सब अपने यागना आगना में इसमें सब में लगे हुए हैं। इनके पास अभी इसके लिए टाइम नहीं है। क्यों, ये अभी छोटा मूवमेंट है। जिस दिन ये बड़ा मूवमेंट हो जाएगा ना, इन सब के पास टाइम आ जाएगा। ये सही खेल सर। दूसरा है मैम। हम्म। जहाँ सीधी इंग्लिश से वी नहीं निकलता ना, फिर टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। और जब वो पितामा टेढ़ी उंगली करेंगे ना, ये अपने आप यहाँ आ जाएंगे। हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के पास। तो जो चल रहा है, जैसे हो रहा है वैसे चलने दो, उसी में खुशी है हमारी। हाँ जी, इन लोगों का टाइम पीवी रामाराव जी के पास मैसेज कर करके थक गए, उनको कर करके थक गए। कोई फोन ही नहीं उठाता, कोई मैसेज नहीं देखता, तो हमें क्या करना है? हमको तो उनके साथ, हमें आपके साथ काम करना है। क्यों आप मेरे साथ लगे हो? मैं उनके साथ क्यों लगू जाके टाइम वेस्ट करूं? उतने उतनी टाइम में मैं आपकी एनर्जी डबल ट्रिपल करवा दूं, हो जाएगी। आप यहीं से बैठे बैठे जो है कि कहोगे मुझे चॉकलेट खानी है, आपके पास चॉकलेट आ जाएगी। मैं तो ये अब चाहता हम हूँ। सर अब हम क्या करना है, यही बात तो है कि जो नहीं हो रहा है वो काम के लिए क्या करना छोड़ है, दो, धन्यवाद करना छोड़ है। दो। आ रहे हैं जो, क्योंकि जिसका काम धन्यवाद होना करो। है वो आएंगे सर, वो आत्मा जरूर अपने आप आती आएंगे। है। जिनका जिनका जिस समय आना होगा वो जरूर आएंगे। उसी भाव के साथ हम ध्यान करेंगे, है ना। क्योंकि हमें यही है कि क्योंकि इस तरह की बहुत सारी हमारे सामने परिस्थिति शायद इस समय ये आनी थी, ये विचार आने थे, और इस बात को हमें अभी समझना पड़ेगा कि ये भी परिस्थिति है कि कोई जिसका जब समय आता है ना सर, वो तब काम होता है।
उसके लिए तभी धन्यवाद करो। उनका जब समय आएगा, 6 महीने बाद आएगा तो 6 महीने के लिए तैयार 6 है, महीने बाद आ और जाएगा। 1 महीने बाद तो जब मेरा आएगा तब हमारा आएगा ना। बहुत जल्दी आया था तो हमारा जल्दी, हम सब जल्दी जुड़ गए, है ना। तो सबका समय है, तो उसके हिसाब से हम चले, लेकिन सभी यूनिवर्स को धन्यवाद करें कि जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए धन्यवाद करें ना यूनिवर्स का। हम सभी को, इतने लोगों को जोड़ा गया है और जुड़ रहे हैं, और देखिए मैसेज जो मिल रहे हैं ये क्या है, पूरा ब्रह्मांड ही तो है हमारी मदद कर रहा है, नाम आ रहे हैं, है ना। मुझे भी इतने सारे नाम आए थे शुरू में, बहुत सारे नाम आए थे, मैं बता रही थी कि मुझे ये नाम आ रहे। तो इस तरह से जो मुझे नाम आ रहे हैं, वो आशीष जी उनको फोन कर रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, ये तो नाम आ रहे हैं मेरे पास, तो हाँ जो जी। मुझे तो मैं बता रही थी इनको, ये मेरे नाम आ रहे हैं, ये इनको फोन करो। तो ये हम्म। ब्रह्मांड हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा भाव क्या है, हमें और वो जोड़ना है। ये जो है 10 नाम बताती थी, वो 10 नाम इनके पास आते थे, वो 10 नाम मेरे पास भी आते थे, लेकिन हाँ वो 10 तो नाम में से जो एक जीना होता था ना, जिसके हम्म, थ्रू काम होना है, वो उनके पास पहुंच जाता था, तो जी। ये कि इससे उनके मुझे सामने लगता है कि खड़ा कर ये दिया। क्या है, उसके लिए जो मिल रहा है ना, उसको बहुत धन्यवाद करो, वो समय आएगा उसका होगा। चलिए अब जी। हम आप मुझे ध्यान करते हैं। आप मुझे उनका नंबर दीजिएगा, हाँ, मैं बात क्योंकि करूंगा कल। ये बाकी फिर देखते हैं। धन्यवाद करिए कि ये भी एक टॉपिक छिड़ा, ताकि हम एक ये भी एक समझें, क्योंकि उनको भी धन्यवाद, क्योंकि सब आत्मा है ना। ये हमें हर तरह से समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी विचारधाराएं हमारे एक भौतिक जीवन से जुड़ जाती है ना। तो वो होता है, कोई बात नहीं, हर चीज का समय है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है, धन्यवाद करते हुए। मैम, तो आइए। ये आसान नहीं, ये आसान नहीं है जो कर रहा हूँ मैं, ये आसान नहीं है। हाँ दिन भर हाँ में कितने फोन सही करता हूँ, कितने मैसेज देता हूँ, कोई जवाब हाँ, नहीं देता। 100 में से एक दो ऐसे होते हैं जिनके जब फोन आते, कनेक्शन होता है, वो काम होता है। वो मैं ही जानते हैं जानता सर हूँ ये, कैसे हो रहा है। पता है मैं ये बात कहती हूँ ना, ये आपने, आपकी सोल ने चुनना है, आपको जोड़ा इसलिए गया है क्योंकि आप कर सकते हो, क्योंकि आपको ये करना है। आप इसलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हो, हिम्मत कर रहे हो, इतने घंटे तक आज बैठ रहे आज हो उसके लिए। आ, हम्म कल रात को 1:30 बजे सेशन बंद हुआ है। 1:30 बजे के हम्म बाद 2:30 बजे जो तक जो है, मैंने जूम में वो डाउनलोडिंग हुई, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई, बंद कर दिया, ऐसे ही सुबह करेंगे। 2:30 बजे मैं बैठा हूँ मेडिटेशन में, 3 बजे नींद आ गई, सो गया। 8:30 बजे उठा हूँ, जाके चाय बनाई अपने हाथ से, चाय पीते पीते आया हूँ, लैपटॉप खोला है, बैठा हूँ, कुछ काम किया, तब तक जाके ब्रश किया, वो किया, आ गए। उसके बाद ऐसे ही बैठे रहे, 3:30 बजे तक मैं बैठा हूँ यहाँ पे, नॉन टॉप हिला हुआ बिना। 3:30 बजे जाया नहाने, नहा के आके चाय बाद ब्रेड खाया, उसके बाद वापस आके बैठ गया, सारे काम निपटाए, तब ये सेशन हो रहा है इस समय जाके। टोटल पोस्टिंग करी है, खाया कुछ नहीं है सिवाय ब्रेड और चाय के, शाम को 4:30 बजे सुबह से। और अभी खाना खा के तब मैं आया हूँ यहाँ ऊपर बैठने, चालू किया 8:30 बजे फिर से। अब फिर वही रूटीन आ जाएगी। परसों की तैयारी है पूरी, 4 तारीख की पूरी तैयारी हो गई, 7 तारीख में आधे भर चुके हैं, कल तक वो भी 7 तारीख पूरी हो जाएगी। उसके बाद फिर सिलसिला होगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कंटिन्यूएशन में। मुझे मस्त चाहिए। अब बिल्कुल मैं बिल्कुल इस सर। समय नहीं देख रहा कि मुझे कोई थर्ड आई चाहिए, वो नहीं चाहिए। मुझे मस्त चाहिए, जो सेशन देता हूँ वो चाहे थर्ड आई वाला हो, चाहे प्लेन हो, क्योंकि मुझको रेगुलर करने हैं। और रेगुलर क्यों करने हैं? क्योंकि मैं 14, 15, 16 की एनर्जी को छोड़ नहीं सकता। 14 तारीख फिर आ रही है धमाका करने के लिए। 14 मास्टर, 14 तारीख, 14 घंटे, 14 डायमेंशन, 14 मणिया, 14 कुछ, जो भी आप समझ लो, 14 डायमेंशन में जाके बैठ के काम होने वाला होता है शिव शक्ति का, शिवरात्रि। इसीलिए कल मैंने कहा था कि पूरे दिन भर जो है वो चलाना, क्या कहते हैं, चार्जिंग रख के रखना, पूरे घर के अंदर वाइब्रेशन हो, 14 घंटे चालू रहना चाहिए फोन। और यही बार करूंगा तब तक, जब तक शिवरात्रि खत्म नहीं हो जाएगी। देखिएगा कैसे घर की हालतें सबकी बदल जाती है उस वाइब्रेशन से ही। जो जिना 14 घंटे हम लोग की तरह बैठ के ध्यान ही कर लेना, उसको आदत पड़ जाएगी। ध्यान नहीं करे, सिर्फ सुन ले, वाइब्रेशन फील करा दें, उसको सिर्फ 14 घंटे की आदत पड़ जाएगी। और जहां 14 घंटे की आदत पड़ गई, वो 14 घंटे ध्यान करने लगेगा बैठ के। ये लड़की जो आई थी,
कहाँ गई नेहा जी? खोल लो यार खिड़की, आपके से बात कर रहा हूँ, कहाँ हो? 6 घंटे इसने जो है कल वाइब्रेशन में काम किया है, ध्यान किया है 6 घंटे। आज सुबह कमलेश जी का मैसेज आया था, इससे बात करो। 6 घंटे बैठ के इसने खाली ध्यान किया, मोबाइल चला के घर के अंदर। न जाने कितने सेशन जो है ये अटेंड कर चुकी है, किसकी किसकी लर्निंग लेके रख के बैठी हुई है। कॉलेज में पढ़ाती है, गवर्नमेंट स्कूल में। 4:30 बजे 5 बजे छुट्टी होती है, 1 घंटा लगता है घर आने में वापस, बूंदी से कोटा। रेखा जी अपने बारे में बताओ। निधि जी अनम्यूट कर लो, बोलिए। मैं अभी सेशन ही सुन रही थी आपका, ग्रेटिट्यूड के बारे में ही। तो ग्रेटिट्यूड मैं करती हूँ, लेकिन मैं लिख के करती हूँ, उसमें फीलिंग्स ज्यादा आती है। तो मेरी वही प्रैक्टिस है। ऐसे मतलब और क्या ध्यान क्या तो। में बोलिए बोलिए। वैसे ध्यान में इतना हम गहराई में नहीं जा पाते, क्योंकि वो थॉट्स कुछ और आते हैं। लेकिन जब लिख के करते हैं तो हमारी क्या है, 5 सेंसेस उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो लिखने में ज्यादा फीलिंग जल्दी आती है ग्रेटिट्यूड की। बिल्कुल। इसलिए कहा जाता है ना कि रात में डायरी में लिखना शुरू करो, जो भी आप चाहते हो ना वो लिखना शुरू कर दो। और धन्यवाद ये लिखना है कि आप मुझे मिल गए हैं, जो भी चाहते हो मिल गया, और धन्यवाद आभार, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, जो भी आप कहते हो उसको धन्यवाद, लेकिन ना यूनिवर्स को धन्यवाद। और मा, उसके बाद आप सो जाइए। मांगने से पहले जो बेशक। हमें मिल चुका है, पास्ट में जो मिल चुका है, हाँ पहले उसका ग्रेटिट्यूड, फिर हम मांगने पे आएंगे। हाँ, पहले आप वही पहले फिर उसके ना लिए। कि आप पहले आभार, वही है ना, धन्यवाद आभार, आभार कर दोगे तो फिर तो आपने थैंक यू भी आभार कर दिया, हर तरह से हर प्रकार से आभार, है ना। और यूनिवर्स को आभार, क्योंकि वो कहते हैं ना यूनिवर्स को आभार चाहिए बस, और कुछ नहीं। समर्पण क्या करना है, आभार का, क्योंकि आपने हर प्रकार से कर दिया है, तो वो आपको मिलने और ज्यादा जल्दी सारा होता है। और जो मिला भी होता है ना, तो वो और देता है और बढ़ता है वो चीज। बरकत कहते हैं ना, बरकत होती है। जो भी मिल रहा होता है हमारे घर में, क्या होता है कि जो भी हमें तनख्वाह आ रही है, मान लीजिए, है ना, जो भी है, हम क्या करते हैं, धन्यवाद आभार करते हैं ना। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चोट लग जाती है, पर हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं, बचाव हो गया, ठीक है। ज्यादा लग जाती तो भगवान का शुक्रिया, हम क्या बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हम शुक्रिया करके बोलते हैं। शुक्रिया भी आभार ही होता है ना। हम ये आभार तो हमने एक शुद्ध हिंदी में बोला जाता है आभार, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में भी क्या बोलते हैं, अरे भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया, आभार करते हैं कि आपने हमें, अरे थोड़ा से ही लगा, ये तो बहुत अच्छा है। तो क्या हो गया, हर प्रकार से हमने उसको कितनी सकारात्मक दे दिया। हम्म, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम घर में, मतलब घर में भी और बाहर हर तरह से, हमारे जब लाइफ में ये सब आ जाता है ना, तो आप पूरी तरह से भरने लगते हो प्यार से, हर प्रकार से। और सुबह उठते ही मैं मतलब सन को भी ग्रेटिट्यूड करती थी। सूर्य बिल्कुल। देव, आप समय से उदय होते हो, समय से अस्त होते हो। तो वही समय के लिए कंसिस्टेंसी मुझ में भी आ रही है। और जैसे आप सब पे समान अपनी एनर्जी देते हो, उसी तरह से मेरे में भी समानता का गुण आ रहा है कि मैं सबको समान रूप से देख सकूं। और बहुत जो भी सुंदर। ग्रेटिट्यूड उनके होते हैं वो सारे मैं बोलती हूँ, 10-11 पॉइंट जो भी मेरे मन में आते हैं। और मतलब जब मैं करने के बाद अपनी आंखें बंद करती हूँ, तो मेरे को यहाँ पे कभी रेड कभी येलो लाइट दिखाई देती है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, क्योंकि आपका भाव है ना, यही तो कहते हैं भाव है, भाव होना चाहिए हर तरह से। धन्यवाद आभार और क्षमा भी, हम कहते हैं ना, क्षमा भी, सॉरी बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हो, तो वो आत्मा तक जाती है। तो क्या होता है, पूरी तरह से माफी मिलती है और आपको कोई ब्लॉकेज नहीं है। तो यही तो है, हर तरह से हमें ये भाव से जुड़ना बहुत जरूरी है। हम्म, हर तरह से, भौतिक भी, चाहे आपकी नौकरी है, चाहे आपकी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ने के लिए कर रहे हो, हर प्रकार से, हर तरह से, मतलब ये हर
प्रकार से हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, अभी क्योंकि बहुत वसंत जरूरत है ये पंचमी भाव। था तो उस दिन मैंने मतलब बोल के बच्चों को ग्रेटिट्यूड लिखवाए थे। एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था तो वहां पे मैंने बोल के बच्चों को लिखवाया था ग्रेटिट्यूड सरस्वती माँ के लिए, तो बच्चों ने नोट किया था वहां पे। जी जी जी। बहुत बढ़िया। चलिए करें अब हम ध्यान की, चलिए मैम, सभी मास्टर बस ऐसे ही थोड़ा ज्वाइन पानी करते पी लेंगे। रहिए, आपका जो है एनर्जी रेज होगी। और देख लो जब भी आपको टाइम हो सैटरडे का, नहीं तो नेक्स्ट बार जब भी हो, तो उसमें सेशन लेने शुरू करो। आपके अंदर ऊर्जा आएगी, झिझक खुल जाएगी। पहला बार होता है, उसके बाद फिर आप नॉर्मल अपने आ जाओगे। आप ध्यान तो करवा ही रहे हो, बच्चों को सिखा रहे हो, बड़ों को वहां पे बता रहे हो, तो ऑलरेडी आप वो जगह जगह आपने सब जगह किया हुआ है। इनर चाइल्ड भी किया, दूसरा भी किया और भी किया, तो वो सब टीचिंग्स आपके अंदर है। नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर देम। आगे आओ। लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं होता, ये प्लेटफॉर्म आप ही लोगों के लिए है कि आप लोगों को एनहांस करके ऊपर लेके आए जल्दी जल्दी। तो जितनी जल्दी ज्यादा करोगे उतनी जल्दी ज्यादा आगे बढ़ोगे भी। राइट। आई एम हैप्पी दैट यू हैज सेड कि 14 घंटे मेरा मोबाइल चला और 6 घंटे मैंने ध्यान किया। चाहे टुकड़ों में किया हो चाहे इकट्ठे किया, वो डजेंट मैटर, लेकिन किया तो। लोग तो करते ही नहीं है। बिल्कुल सर, मैं तो ये कहती हूँ ऑफ 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 कि है, जब भी ऑफ हम है। ध्यान पे बैठे ना, चाहे 5 मिनट के लिए भी बैठे, तो धन्यवाद करो उस समय के लिए। आपको 5 मिनट के लिए, आपको 5 मिनट का भी ध्यान टाइम मिला ना, तो आप ये देखेंगे आपके लिए वो समय निकलने लग जाएगा आपके लिए। अपने आप ही आपको भाव क्या ध्यान के प्रति धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप कह रहे हो ना कि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, 5 मिनट के लिए बैठो तो सही, 5 मिनट बैठो, आप उस समय को भी धन्यवाद करो, तो हाँ, वैसे ही उसके आप। लिए भी लिखती हूँ, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर अबंडेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस फॉर माय यस मेडिटेशन यस, एंड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस। तो यार उससे वो टाइम और ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। तेरा तो सेशन लेना पड़ता है इंस्पेक्टर। और मुझे मिलने समझ लग में आ गई। तुझे तो मैं पकड़ लूंगा छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन 11 बजे या रात को 9 बजे बिल्कुल। सेशन लो आके। और पूरे कॉलेज वालों को कह देना मेरा सेशन है, आओ अटेंड करो आके। ठीक है। चलिए मैम, थैंक यू। थैंक यू रेखा मैम, इतनी गोमा झांसी की रानी खुशी मना आइसक्रीम खा जाके। चलो, ओके जी, बाय बाय बाय, थैंक यू। आ गई झांसी की रानी आइसक्रीम खा जाके, है ना। ये निकाल रही है आइसक्रीम ही निकाल रही है वहां से। ऑफ है, ऑफ। मोबाइल ऑन वो कर, वॉल्यूम क्या कहते हैं यार, म्यूट है तू, अनम्यूट कर। हाँ जी सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि झांसी की रानी हो गई है। अब जो है ना, अपने हस्बैंड का हंसता हुआ बैंड बताना मैं झांसी की रानी हो। ठीक। चल यस बाय। सर, बाय सर, और गुड नाइट। 4 तारीख की तैयारी, 4 तारीख का तो हाँ सेशन है सर। तेरा, परसों का। गुड। ओके मैम, थैंक यू रेखा जी। थैंक यू थैंक यू सर। सोनल मैम। थैंक यू सोनल मैम।